कोई भी विपत्ति ऐसी नहीं है जो भगवान का स्मरण करने वाला जीत ना पाए विपत्ति को। विपत्ति उसे परास्त नहीं कर सकती। हर विपत्ति संपत्ति से बढ़कर सुख देने वाली बन जाएगी, और वो भूतों को वश में करने वाला है। और तुम्हारे ऊपर भूत लगा दे तंत्र के द्वारा, मारण मूठ या कोई शाप या किसी तरह का अमंगल, ध्यान दीजिए, ये इस धर्म की बड़ी महिमा है। यदि आप हरि स्मरण करेंगे और हरि को भूल गए तो हर संपत्ति भारी विपत्ति बन के तुम्हें दुख देगी। देख लो, महाभागवत शिव स्वरूप हनुमान जी महाराज कह रहे, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, इनकी बात मान लो। ये गुरु स्वरूप हैं, भक्ति के दास भाव के आचार्य हैं। कह रहे हैं कि वही विपत्ति है, वही महान दुख में फंसा देने वाली बात है जब भगवान को भूल गए। जब भगवान की सेवा और सुमिरन नहीं होता तो कोई भी संपत्ति तुम्हें सुख प्रदान नहीं कर सकती। भगवद विमुख को यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक कहीं सुख का अनुभव नहीं हो सकता, और भगवत स्मरण वाले को नरक में भी दुख नहीं हो सकता। इसीलिए आचार्य चरण कह रहे हैं, हरिवंश महाप्रभु, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे अथवा राधिकारत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। हे प्रियाजू, चाहे मुझे कर्म के अनुसार नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, परम पद में रखो, इसकी मेरी मांग नहीं है। मेरी मांग है कि मधुर मधुर स्मृति आपकी होती रहे और आप अपने रास परिकर के सहित मेरे हृदय मंडल पर विराजमान रहे। अब चाहे नरक रखो चाहे परम पद, दोनों एक ही बात है। परम पद और नरक एक ही बात हो गई, क्योंकि प्रियाजू का स्मरण चल रहा है, प्रियाजू की रूप माधुरी बसी हुई है। आज तक कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि भगवद विमुख सुखी हो गया हो, कहीं नहीं प्रमाण मिला। हम जो भोगों की तरफ लालायित होते हैं, हमारे तो माने हुए बहुत छोटे भोग हैं। इतिहास में जब पढ़ के देखते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट और जिनकी सैया पर उर्वशी जी विराजमान है, उनको भी तृप्ति नहीं हुई, पागल होकर विषयों की तरफ भागते रहे और हा हा खाए। देखो पढ़ करके शास्त्रों को कि हाय मैं लुट गया, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं कहां फंस गया। वो बोल रहे हैं, वो उर्वशी जी जिनको देखकर ऋषि मुनियों के मन विचलित हो जाते हैं, उनके लिए पूर्वा जी कह रहे, हा हा मैं ठगा गया, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, मैं व्यर्थ में अपने को सम्राट मानता रहा, मैं तो विषयों का घृणित दास रहा। कोई भी कहीं भी कैसा भी, जब तक आप प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर भजन नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। श्री भगवान कह रहे, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। हे परम तप अर्जुन, ये जो मैं धर्म वर्णन कर रहा हूं ये बड़ा महिमामय है। देखो, भगवद आश्रय एक बहुत अमूल्य वस्तु है। साधना एक तरफ हो, भगवद आश्रय एक तरफ। बात समझो, ये समझ में जल्दी नहीं आती। भगवद आश्रय ही मोक्ष दिलाता है, भगवद आश्रय ही प्रेम दिलाता है, भगवद आश्रय ही हमें इस भवसागर से मुक्ति दिलाता है। सच्ची मानिए, आश्रय हृदय से ले लिया जाए प्रभु का, और फिर कोई विषय हमें भटका दे तो भी परिणाम हमारा मंगल ही होगा, क्योंकि प्रभु का स्वभाव है विमुख भय निमिषो न अकृपा, जब चितये तब वैसे। बड़ी ये बात जो सूरदास जी महाराज के पद में है, ये हृदय को लूट लेने वाली बात है।
प्रभु का आश्रय लिया और कुछ समय भजन किया, फिर विमुख हो गए। तो ऐसा नहीं कि प्रभु अकृपा कर देंगे, जब लौट के देखोगे तो वैसे ही उनका प्यार दुलार मिलेगा, वैसे उनकी बाह आपका आलिंगन करने के लिए फैलाए। आ जाओ तुम मेरे हो। विमुख भये निमिषो न अकृपा, जब चित है तब। कई बार बताया, ये विश्वास के लिए कहते हैं कि इस धर्म की परम महिमा है। जगन्नाथ जी के श्रीअंग सेवा में कुशंग से वैश्यागामी हो गए। अंग सेवियों ने संगोष्ठी की और उनसे कहा श्रीअंग की सेवा या वैश्या का संग, दो में एक निश्चय करो, दोनों साथ नहीं चलेंगे। तो उन्होंने श्रीअंग की सेवा छोड़ दी, श्री जगन्नाथ भगवान के और वैश्या का संग। ये विषय बड़ा बलवान है। ये बड़े बड़े विद्वानों की इंद्रियों में भी अपना प्रभाव दिखा देता है विषय। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति। जब उनका अंतिम समय आया तब जगन्नाथ जी भगवान ने वैसे ही कृपा की जैसे अपने निज अंग सेवी पार्षदों पर करते हैं, और अपने पार्षदों को आदेश किया कि उनकी अंत्येष्टि क्रिया भी वैसे ही करो जैसे हमारे अंग सेवियों के विधान में होती है। तो उन्होंने कहा प्रभु इन्होंने तो आपको छोड़ दिया था और वैश्या को स्वीकार किया था। उनका उसका स्वभाव है, मेरा स्वभाव नहीं है। एक बार जो मेरा आश्रय ले लेता है मैं उसे कभी छोड़ता नहीं। इस धर्म की बड़ी महिमा है, ये परम महिमा है। साधन करोगे तो एक नौकरी जैसा है, आप जितना साधन करोगे उतना आपको फल मिलेगा। लेकिन भगवद आश्रय होकर नाम जप करोगे, ये नौकरी नहीं है, ये घर की बात है। ये घर की बात, ये मेरा निज अंग सेवी है, भटक गया तो भी परिणाम वही दो जो मेरे अंग सेवी का होता है। ऐसा हमारे प्रभु का स्वभाव है। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताय भजन तज भावना ना। ये ऐसा परम धर्म है, कोई भी इस धर्म में चलने वाले को परास्त नहीं कर सकता। ये बात ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है और वो भूतों को वश में करने वाला है और तुम्हारे ऊपर भूत लगा दे, तंत्र के द्वारा मारण मूठ या कोई शाप या किसी तरह का अमंगल, ध्यान दीजिए ये इस धर्म की बड़ी महिमा है। यदि आप भगवद आश्रित हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो ना माया का कपट चलेगा, ना किसी का तंत्र तुम्हारे ऊपर चलेगा, ना किसी का कोई मारण मंत्र चलेगा, ना कोई भूतावेश तुम पर आविष्टित कर सकता है, ना किसी भी तरह की कोई विष आदि की। यदि आप सच्चे हृदय से भगवान की शरण में हो तो तुम्हारे ऊपर विष का भी प्रभाव खवाया जाएगा, विष वो हो जाएगा स्वास्थ्यवर्धक अमृत। गरल सुधा, गोस्वामी जी कह रहे, रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जो भगवान का आश्रित जन होता है उसको विष भी अमृत हो जाता है। अगर उससे दुश्मनी करेगा ना कोई और उसका बुरा चाहेगा, वो जितना कुप्रचार करेगा, निंदा करेगा, उतने उसका यश बढ़ेगा। अगर वो आग लगा देगा तो उसके शरीर में चंदन से भी बढ़कर शीतलता का काम आग करेगी। जो भगवद आश्रित है, श्री हरिराम व्यास जी ने भी प्यारी जू के चरणों के आश्रित जनों को पुष्ट करने के लिए बताया कि राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख विदु जुन्हाई। श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। शाप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी। हमारी गोरी भोरी प्रियाजू के गोरे चरणारविंद का जिसने आश्रय ले लिया है, शरणागति ले ली है और राधा राधा नाम जप करता है, तो किसी भी ऋषि का साप उस पर लागू नहीं होगा। हरिराम व्यास जी कह रहे ये विशाखा सखी के अवतार है।
कह रहे हैं शाप कोई लागू नहीं होगा उसके ऊपर। ताप, दैविक भौतिक ताप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। कोई भी पाप उसे अपने अधीन नहीं कर सकता। किसी का भी तंत्र मंत्र उसके ऊपर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ये चरणारविंद लालजू के भी इष्ट है और ये चरणारविंद दुष्टों की दुष्टता का दलन करने वाले और हृदय में प्रेम प्रकाशित करने वाले हैं। कोई भी भयानक से भयानक रोग तुम्हारे शरीर पर हो सकता है, पर वो तुम्हें अधीन नहीं कर पाएगा। शाप, ताप, रोग, शोक, बड़ी से बड़ी हानि होने पर भी तुम्हें शोक स्पर्श नहीं करेगा, प्यारी जू के चरणों का जिसने आश्रय ले लिया है। ये ऐसा परम धर्म है कि इसके आश्रित को कोई भी तंत्र मंत्र, मूठ मारण, भूत प्रेत, पिशाच पिशाचनी कोई भी नहीं स्पर्श नहीं कर सकता। ध्यान रखना। हां, अपना कल्याण कराने के लिए सामने आ सकता है, क्योंकि नाम जापक ही सबके कल्याण का सामर्थ्य भाव रख सकता। जो निरंतर नाम जप करता है उसमें सब सामर्थ्य आ जाती है। एक बार भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी समुद्र के किनारे बैठे नाम जप कर रहे थे, तो देखा एक सफेद पोशाक पहने हुए, पाग बांधे हुए पारसी वेशभूषा में सामने खड़े हैं। भाई जी ने सदाचार के कारण कहा, बाबूजी क्यों खड़े हो, बैठ जाइए। तो उनका आप बोले तो मेरे में सामर्थ्य है आपसे बात करने की, डरना नहीं आप। भाई जी ने कहा, मैं क्यों डरूंगा, आप कोई भयावह थोड़ी लग रहे हैं। बोले लग नहीं रहा, लेकिन भयावह हूं, मैं प्रेत हूं। भाई जी को कोई बात नहीं। जो भगवत भजन में ये सब कई जगह ऐसा घटना में, गंगा किनारे जैसे श्मशान है, ऐसा नहीं कि प्रेत योनि नहीं होती, होती है, पर वो प्रभाव नहीं दिखा सकती। ऐसे प्रत्यक्ष देखा है। भाई जी ने कहा कि तो आप हमारे पास क्यों आए हो? बोले अपना उद्धार कराने के लिए। मुझे गीता कंठस्थ है, बहुत से शास्त्र कंठस्थ हैं, पर कुछ ऐसी मेरे से गलतियां हो गई जिनके परिणाम रूप मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। फिर मुझे आंतरिक संकेत हुआ है कि आप हमारा कल्याण कर सकते हो। भाई जी ने कहा, तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आपको गीता कंठस्थ है और फिर आप प्रेत योनि में। गीता के एक श्लोक बोल दे तो प्रेत तो मुक्त हो जाता है। बोले मुझे से कुछ ऐसे भयानक अपराध हो गए, जैसे गुरुद्रोह है, वैष्णव अपराध, ये बड़े भयानक अपराध होते हैं। जब किसी का पतन होना होता है तो माया यही खेल खिलवाती है, क्योंकि और सब पाप हैं वो दरस परस अगनाश, गुरुजनों के संतों के दर्शनों से ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन संत द्रोह, नाम जापक, वैष्णव द्रोह, गुरु अवज्ञा, गुरुद्रोह, ये भयानक अपराध होते हैं, इनसे दुर्गति हो जाती है। तो अपना कल्याण करने के लिए कोई ऐसा भले नहीं तो किसी भी भक्त के सामने, भगवद आश्रित नाम जापक के सामने किसी का चेटक नहीं चलता है। और जो इस परम धर्म में, भगवद आश्रय में, उसके आचरण बड़े पवित्र हो जाते हैं। लक्षण है इसके, क्योंकि भगवद आश्रय लेने वाला भगवद विमुख आचरण कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है? और भगवान की सामर्थ्य का भरोसा है तो भगवान की सामर्थ्य से बचाती है। आचारः परमो धर्म, आचारः परमम तपः, आचारः परमम ज्ञानो, माचारात् किन्नु साध्यते। साधवा क्षीण दोषाः स्यु सच्छब्द साधुवाचकः, तेषामाचरणं यत्तु सदाचारः स उच्यते। आचरण ही परम धर्म है, आचरण ही परम तपस्या है, आचरण ही परम ज्ञान है। एक बार भगवान सुखदेव जी गर्भ से ही वैरागी, एकांत सेवन करके ब्रह्मबोध संपन्न, तो उनको ये लगा कि मेरे को जो बोध है इसका प्रमाण भी होना चाहिए। इसमें लिखा है आचरण ही परम ज्ञान है, तो प्रमाण होना चाहिए कि मुझे सत्य का जो बोध हुआ है यही बोध है। तो परम ज्ञान स्वरूप अपने पिता भगवान व्यासदेव जी के समीप गए
और कहा, भगवान जो मुझे बोध हुआ है यही आत्मबोध है? कुछ नहीं बोले। जैसे गरुड़ जी महाराज भगवान शंकर के पास गए, अपनी समस्या बताई कि मुझे संशय हो गया है भगवान में, तो भगवान शिव ज्ञान समुद्र एक क्षण में निवारण कर सकते थे, पर कहा कि हे उमा, भगवत कृपा से मैंने अंदर की बात उनकी जान ली। कीन हो कबहूं अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। तो अगर हम उत्तर दे देंगे तो वो उस पर प्रहार नहीं होगा, अभिमान पर। अभिमान इसका नष्ट होगा जब काकभूषुंड जी के पास जाएंगे, क्योंकि पक्षियों के महान राजा भगवान के निकट निवासी वाहन, ये जब वहां नीचे जाके बैठेंगे तो अभिमान नष्ट हो जाएगा, तब बात समझ में आएगी। ऐसी भगवान व्यास देव जी ने कि जब तक पूर्ण गुरु भाव ना हो तब तक जो उपदेश किया जाता है वो ज्यादा रंग नहीं लाता, और जब ये भाव हो जाता है मेरे सदगुरुदेव भगवान हैं, तो उनकी हर बात पर हमारी निष्ठा होती है। इसलिए भगवान व्यास देव जी उत्तर दे सकते थे, पर उन्होंने कहा, विदेहराज जनक जी के पास तुम जाइए, इसका सम्यक बोध किए हुए महापुरुष हैं और वही प्रमाण देंगे। तो जो इसमें लिखा है, ज्ञान आचरात, आचरण ही ज्ञान का प्रतीक है। जब श्री सुखदेव जी महाराज जनक जी के पास गए, वो तो त्रिकालज्ञ बोध संपन्न महापुरुष विदेहराज कहे ही जाते हैं, ज्ञानियों में शिरोमणि हैं। सूचना पहुंची कि परमहंस दिगंबर भेष और स्वरूपानंद में छके हुए आपके द्वार पर खड़े हुए हैं सुखदेव जी महाराज, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, कोई उत्तर मत दो और अंदर प्रवेश मत होने दो, आचरण ही ज्ञान है। 1 दिन 2 दिन 7 दिन हो गए, कोई उत्तर नहीं। और रोज पूछते कि उनके मुखारविंद पर कोई किसी तरह का परिवर्तन? बोले, भगवान कोई परिवर्तन नहीं, जैसे आए थे वैसे ही खड़े हैं। नहीं तो हो सकता है ना, 1 दिन हो गए 2, ये क्या तरीका है? कुछ तो बोलो ना, हाँ बोलो या ना बोलो, कुछ हलचल तो होनी चाहिए ना अंदर। कोई हलचल नहीं, 7 दिन 7 रात्रि वैसे ही खड़े। ठीक है, अंदर ले लो, महल में ले जाओ, और नवीन नवीन युवतियों से कहो कि इनकी सर्वांग सेवा करें। आदेश हुआ जनक। 9 युवतियां वैसे ही दिगंबर रहते थे, स्नान करा रही हैं, उपटन लगा रही हैं, सब सेवाएं। रोज की रोज सूचना, मुखाकृति पर कोई फर्क? बोले, भगवान कोई फर्क नहीं। रात दिन 9 युवतियां सेवा कर रही, कोई फर्क नहीं। 7 दिन 7 रात्रि वहां व्यतीत हुई, कोई फर्क नहीं। अब लाओ। सामने आए तो उनका, हे मुनिवर, आपको जो बोध हुआ है वही आत्मबोध है। कोई प्रश्न उत्तर नहीं, आचरण ही प्रमाणित कर दिए कि तुम्हें बोध हो चुका है। क्योंकि जो स्वात्मा राम पुरुष हैं वो कभी मान अपमान और विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होते। नहीं, स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। तुम्हारा आचरण ही बता देगा तुम्हारी स्थिति क्या है। इसलिए जो भगवद आश्रित होते हैं उनके सारे दोष भजन से नष्ट हो जाते हैं। आचरण उनके परम पवित्र और प्रमाणित होते हैं, शास्त्र प्रमाणित होते हैं। सदाचार, विनम्रता, पवित्रता, ये तो साधु के स्वभाव में होता है, भगवद आश्रित के स्वभाव में होता है। यदि वो साधु वेश रखे हैं और आचरणहीन है तो ये पाखंड है। आचारहीनम न पुनंति वेदा यद्यपि धीता सा सट विरंगई छंदास्येनम मृत्यु काले त्यजंती नीडम शकुंता इव जात पक्षाहा। 6 अंगों के सहित पूरा वेद पढ़े हो,
सब शास्त्र कंठस्थ हो पर आचरण भ्रष्ट हो तो मृत्यु काल के समय उसका सारा का सारा शास्त्र ज्ञान ढक जाएगा और वो नीच योनियों को प्राप्त होगा। जैसे पंख निकल आने पर पक्षी घोंसला छोड़ देता है, ऐसे ही आचार भ्रष्ट का अंतिम समय सारा ज्ञान विज्ञान स्मृति नष्ट हो जाती है और दुर्गति को प्राप्त होता है। आचरण ही, चरित्र ही प्रमाणित करता है कि तुम भगवदाश्रित हो या विषयाश्रित हो। इसमें एक बात सूक्ष्म समझनी होगी। एक साधुता के मार्ग पर चल रहा है, उसमें फिसलन हो सकती है, क्योंकि वो मार्ग में चल रहा है, अभी साधु बना नहीं है। मतलब भेष धारण कर लिया है, उस मार्ग का पथिक है, पर चल रहा है अभी। जो पहुंचा हुआ है उसकी ये स्थिति होती है, जो चल रहा है वो फिसल सकता है। इसीलिए इस फिसलन में गुरु का हाथ पकड़ के चला जाता है, अर्थात गुरुदेव की आज्ञा पर चला जाता है। नहीं कब हम फिसल जाएं, कहां फिसल जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए गुरुदेव की आज्ञा पर जो रहता है तो फिसलन होती ही नहीं। जैसे जहां फिसलन होती, नुकीला डंडा हो, तो ऐसे गुरुदेव के वचनों का आश्रय लेकर इस मार्ग पर चला जाता है। आचारहीन की कभी शुभ गति नहीं होती। शुभ गति व्यभिचारी। एक बहुत बड़े विद्वान पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी के समीप आए। थोड़ी देर वार्ता में खूब श्लोक बोलते रहे संस्कृत के। बाद में पूछा, बाबा आप बता सकते हो मेरी गति क्या होगी? तो बाबा ने कहा दुर्गति। सभा भी लगी हुई थी। अब वो एकदम, तो उनका बाबा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि दुर्गति होगी? तो बोले जिस तुम दोष से युक्त हो उसमें दुर्गति ही होती है। अब आगे नहीं पूछा किस दोष से युक्त है, क्योंकि त्रिकालज्ञ सर्वांतर्यामी पद को प्राप्त महापुरुष ऐसे देखते हैं जैसे टीवी में आप सीरियल देख रहे हो। जो व्यभिचार दोष से युक्त है उसकी शुभ गति नहीं हो सकती। आचरणहीन को भ्रष्ट होना ही पड़ता है सतमार्ग से। जो भगवत उपासक होता है उसके आचरण बड़े पवित्र होते हैं। इसलिए कई बार सत्संग में कहा है कि जब काशी में एक संत भगवान में ले गए जज स्वामी के पास, बड़े सिद्ध महापुरुष थे ज्ञान के, वो बड़ी अलौकिक उनकी लीलाएं होती, ऐसे जोर से कलाई पकड़ा और अंग्रेजी में बोले थे वह कि जिसका चरित्र, बाद में अर्थ बताया था जो ले गए थे, जिसका चरित्र पवित्र है भारत में विश्व में उसी की पूजा होती है, और जिसका चरित्र हीन हो गया हमारे यहाँ उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए जीवन भर वो गुड करेक्टर, ऐसे कुछ बोले थे कि अच्छा चरित्र बनाना, अच्छा चरित्रवान बनना, चरित्र ना बिगड़ने पावे, यही साधु की साधना की कसौटी है। साधु जो भगवद आश्रित होता है उसमें संतोष बहुत होता है। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता, और बिना कामनाओं के नाश के जो वास्तविक चरम सुख है उसका अनुभव नहीं होता। बिन संतोष ना काम न शाही, और अछत काम सुख सपने नाही। मनुष्य स्वप्न में भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता जिसके कामना है। जो प्रभु का आश्रय लिए होता है उसे इसलिए विशेष संतोष होता है कि आज बिगड़ गया है, आज परिस्थिति बिगड़ी है, तो मेरे प्रभु सर्व सामर्थ्यशाली हैं। अगला क्षण होते होते वो इससे भी कई गुना बढ़कर सुंदर परिस्थिति बना देंगे अगर उनको लगेगा तो। इसलिए वो बेपरवाह रहता है, इसीलिए उसके हृदय में संतोष रहता है। और खास बात संतोष की ये रहती है कि वो बड़ा धनवान होता है, उसके पास नाम रूपी धन होता है, तो उसको पता है भगवत विधान से आज दुख आया है, विपत्ति आई, सब नष्ट हो रहा है, सब छिन रहा है, ये एक लीला है, बकाया मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, मेरे पास राधा नाम धन है। जिस समय ये धन प्रकाशित होगा तो जो कुछ है उससे करोड़ों गुना बढ़कर के हो जाएगा। इसलिए नाम धन से वो संतुष्ट रहता है, और यही साधुता है।
यही भगवद आश्रय का स्वरूप है। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु ना चाहोगो।